और जैसा मैंने अब देखा कि ये एक बहुत बड़ा 2-4 महीने का गेम नहीं है, ये कई सालों से यहाँ चल रहा था। अब इनका क्या रोल रहता है कि जो बेरोजगार युवा हैं वो उनको पहले भर्ती किया जाता है, फिर कुछ समय बाद उनको हटा दिया जाता है, उनके स्थान पर फिर नए लोगों को भर्ती किया जाता है। ड्यूटी के रोस्टर के नाम पे मतलब उनसे हर 3 महीने में एक जो है रिश्वत जो ली जाती है ड्यूटी लगाने के नाम की। अब जैसे मुझे पता लगा कि इतना बड़ा मामला था, और उसके बाद जब डिपार्टमेंट ने डीजी साहब के ये आदेश थे हिसार में कि भाई जो पुराने जो लोग हैं होमगार्ड के, प्रायोरिटी के तौर पर उन्हें आपने भर्ती करना है। सुना है सर कि होमगार्ड के जवानों को केवल 3 महीने के लिए ड्यूटी पर रखा जाता है और उसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है और वापस ड्यूटी पर लगाने के लिए उनसे पैसे की मांग की जाती है, क्या ये सही है? जी सर, ये सही है। डीजी ऑफिस से 83 जवानों का फतेहाबाद से, तो उनको पहले लिया जाए और जो पुराने जवान हैं वो सभी ड्यूटी पे चढ़ाए जाएं, और जो ऑफिस के अंदर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उनका जो लेटर आया हुआ है वो ऑफिस में दबा लिया गया है और उनकी जगह नए जवान लिए गए हैं। पैसे ले लेकर, जिनमें से 1.5 लाख रुपए की मांग की गई थी, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट कमांडर जो रमेश है, तो इन्होंने आपस में अपने वो लेटर दबाने की कोशिश की और पुराने जवानों की जगह नए जवान ले लिए गए। उनके बेल्ट नंबर उनको दे दिए गए 1.5 लाख रुपए में। मैं 2009 में लगा था जी। 2016 में 7वें महीने की 1 तारीख का मेरा नाम काट दिया जी। मेरे को ना तो कोई फ़ोन पे मैसेज, ना मेरे को कोई नोटिस दिया गया है। और फिर भी मैं गया तो मेरे को कहा, बोले आपको पार्टी लगेगी, आपका नाम दोबारा लिख देंगे। हेलो हेलो, रमेश जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, पत्रकार संदीप बात कर रहा हूँ, कैसे हो सर? बढ़िया जी, बढ़िया संदीप जी, बोलो जी। जैसे आपकी पोस्टिंग फतेहाबाद में थी ना सर पहले, हाँ, तो हाँ, वहाँ पर भी जैसे कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि वहाँ पर जो पोस्टिंग हुई है, नई भर्तियां हुई है, उसके अंदर कुछ धांधली हुई है। जैसे नए लोगों को भर्ती कर दिया गया और पुराने जो लोग हैं उनके नंबर पर नए लोगों को भर्ती कर दिया गया। तो इस बारे में क्या कहना है आपका, वही जानना चाह रहा था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो पहली बात तो जी, होमगार्ड में भर्तियां नहीं होती। यहाँ सिर्फ इनरोलमेंट होती है। हाँ, वो भी जो भी उन्होंने जैसे लोगों ने इसमें ज्वाइन किया होगा ना एनरोलमेंट के हिसाब से। हाँ, अच्छा। दूसरा, जो एनरोलमेंट के लिए जो प्रार्थना पत्र है वो डीजी साहब को दिए जाते हैं, जो उसमें 3/11/2016 हाँ जी, हाँ जी, 3/11/2016 के पास जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के पास पावर थी वो डीजी ने अपने पास रख ली। हाँ अब जी, डीजी साहब के पास जो भी प्रार्थना पत्र जाते हैं किसी भी जवान के, भी मैं पहले रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बना के भेजता है भी हाँ ये रहा है या नहीं रहा। बिल्कुल। उस रिपोर्ट के ऊपर डीजी साहब रिकमेंडेशन देते हैं, यस करते हैं या नो करते हैं जी, वो कॉम्पिटेंट है। हिसार में जिस तरीके से फर्जीवाड़ा उजागर हुआ, उसके बाद एक और मामला फतेहाबाद से सामने आ रहा है, जहां पर होमगार्ड के जवानों का कहना है कि उनकी जगह पर दूसरे जवानों को भर्ती कर लिया गया है और इस समय वो काफ़ी आरोप भी लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप इस समय लग रहे हैं कि वहां पर जो समय जो प्लाटून कमांडर थे उन्होंने पैसे लेकर के नए जवानों को भर्ती कर लिया है। इस मामले में मेरे साथ बहुत काफ़ी युवा जुड़े हैं, इनसे जानते हैं इन भर्ती हुए युवाओं को क्या कहना है। हालाँकि ये जो वे युवा हैं जो पहले पुराने समय में भर्ती थे, इनको हटा दिया गया, नए को भर्ती कर लिया गया। जी सर, कितने आप जवान थे? सुना है कि 83 ऐसे जवान हैं जिनको छोड़ करके नए जवानों को भर्ती कर लिया गया, क्या कहेंगे इस मामले में? क्या नाम है सर आपका? विजय शर्मा जी। सुना है कि 83 नए लोगों को भर्ती कर लिया गया है फतेहाबाद के अंदर, पुराने वालों के बेल्ट नंबर पर, क्या कहेंगे इस मामले में? इन्होंने पुराने जवानों की जगह नए जवान भर्ती कर लिए है, मोटी रकम लेके। मैं तो यही कहूँगा ऊपर के अधिकारियों से, और इनके ऊपर स्टे लिया जाए और सीबीआई जांच बिठाई जाए, और जो हमारे पुराने जवान हैं उन्हें दोबारा से एनरोलमेंट किया जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए और उन्हें ड्यूटी पे तैनात किया जाए। इसमें जी हम जितने भी पुराने जवान हैं उनको पहले भर्ती किया जाए। जो पीछे से लेटर आया हुआ है डीजी ऑफिस से 83 जवानों का फतेहाबाद से, तो उनको पहले लिया जाए और जो पुराने जवान हैं वो सभी ड्यूटी पे चढ़ाए जाएं, और जो ऑफिस के अंदर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उनका जो लेटर आया हुआ है वो ऑफिस में दबा लिया गया है और उनकी जगह नए जवान लिए गए हैं। पैसे ले लेकर, जिनमें से 1.5 लाख रुपए की मांग की गई थी, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट कमांडर जो रमेश है, तो इन्होंने
आपस में अपने वो लेटर दबाने की कोशिश की और पुराने जवानों की जगह नए जवान ले लिए गए, उनके बेल्ट नंबर उनको दे दिए गए 1.5 लाख रुपए में। हाँ, यही मामला है जी। उनकी जगह जो पुराने जवान लेने थे उनकी जगह अब नए जवान ले लिए गए हैं, जिनका बेल्ट नंबर पुराना था। उन जवानों को आगे नया बेल्ट नंबर देके जो नए जवान है उनसे 1.5 लाख रुपए लेके अंदर वो ले लिए गए। ठीक है जी। और कहने का मकसद हमारे यही है कि उनको भी ड्यूटी दी जाए और जो हमारे पुराने जवान होमगार्ड के जवान हैं उनको भी ड्यूटी दी जाए। ठीक है जी। और इसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए और जो अधिकारी बैठे हैं जिन्होंने लिस्ट दबाई है उसकी स्पष्ट CBI जांच होनी चाहिए। हमारे जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी है जो कि इस महकमे के सबसे श्रेष्ठ वो अधिकारी माने जाते हैं, तो हम इनसे यही अनुरोध करना चाहते हैं कि जी हमारी तरफ भी देखने की कोशिश करो जो गृह मंत्रालय आपके पास है जी। जी सर, ये बताएं कि ये कहा जा रहा है कि रमेश कुमार जो उस समय प्लाटून कमांडर थे अब जो है शायद भर्ती इंचार्ज हो गए हैं, क्या मामला था? सर वो भ्रष्टाचार के अंदर पकड़े गए थे सर, विजिलेंस ने पकड़े थे उनको। और जैसे अपने 83 जवान हैं उनके जो अपने हटाए गए जो पहले थे उनको लेना था। और ये जो रमेश झाझड़िया साहब है जी, सॉरी, इन्होंने 83 जवानों से पैसे लेकर ये इनको भर्ती कर लिया गया था जी। जो लेने पुराने जवान थे उनको लेना था, इसलिए ये पकड़े गए थे जी। अच्छा, तो उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई रमेश जी पर हुई और क्या कार्रवाई बनती है और फिलहाल क्या कार्रवाई हुई? सर जी इनके खिलाफ ये मुकदमा नंबर 9 यहाँ फतेहाबाद में चल रहा है सर। और इनको यहाँ भर्ती इंचार्ज बना दिया गया हिसार। ये ड्यूटी पे चल रहे हैं जी। हम घर बैठे हैं जी, गरीब आदमी है जी हम। हाँ जी सर, जैसे अपने रूल 7 के तहत ये अपने पद पे कार्य नहीं कर सकते, फिर भी इन्हें भर्ती इंचार्ज हिसार बना रखा है जी। ये हमारा कोई सहयोग नहीं है जी और हमें ड्यूटी से बाहर कर रखा है जी। हमें भी ड्यूटी पे होना चाहिए था जी, इन्होंने हमें ड्यूटी से बाहर निकाल रखा है। और मैं गुजारिश ये करता हूँ जी आदरणीय गृह मंत्री जी से, इनके ऊपर CBI जांच बिठाई जाए जी। जी, ये बताएं कि आप लोगों को जब ड्यूटी से हटाया गया क्या कोई नोटिस दिया गया था या बगैर नोटिस के सीधे हटा दिया गया? नहीं जी, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमें इसलिए आप लोगों को हटाया गया था? हमें जी पहले तो बोला जी बार बार चक्कर कटाए गए जी, ये ड्यूटी देंगे, अगली बार ड्यूटी देंगे, तुझे 15 दिन के बाद ड्यूटी देंगे, ऐसे बार बार चक्कर कटाए गए। उसके बाद जी पैसों की डिमांड रखी गई। हम जी गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। कितने सालों से आप ड्यूटी कर रहे थे? हम जी 2012 से लेकर 16 तक ड्यूटी की है जी। और उसने अपने रिश्तेदार और पैसे ले लेकर उसमें नुए भर्ती कर दिए, पुराने जवानों को नहीं लिया जी। आपका क्या नाम है? महावीर जी। महावीर जी, क्या आपके साथ भी ऐसी घटना हुई है, पैसे लेकर के औरों को भर्ती कर लिया गया, आपको हटा दिया गया? मैं 2009 में लगा था जी। 2016 में 7वें महीने की 1 तारीख का मेरा नाम काट दिया जी। मेरे को ना तो कोई फ़ोन पे मैसेज, ना मेरे को कोई नोटिस दिया गया है। और फिर भी मैं गया तो मेरे को कहा, बोले आपको पार्टी लगेगी, आपका नाम दोबारा लिख देंगे। मैंने कहा मैं पार्टी दे दूंगा, मेरा नाम अभी तक नहीं लिखा है जी, मैं घर बैठा हूँ जी। अमीलाल जांगड़ा से मेरी बात हुई, मेरे साथ में एक मेरा साथी था, उससे मेरी बात हुई थी। मेरा नाम उगुर सेन है जी। अच्छा, 2007 से लेकर 16 तक मैं होमगार्ड में रहा। उसमें 16 में नाम काट दिए गए थे। उस समय अमीलाल जांगड़ा साहब थे और मैंने पूछा भी नाम क्यों काटा, परेड में गया था जी। और बोले कि मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता मैं, यही बोले थे जी। जी, आपका नाम? सर मेरा नाम कृष्ण कुमार है। आपके साथ क्या घटना घटी? सर मैंने 2005 से लेकर 2016 तक ड्यूटी की है। तो जाट रक्षण में मैं ड्यूटी लगवाने गया। मैंने उससे पहले 10 दिन पहले से मैं ड्यूटी पे था, सिटी थाना टोहाना में 3 महीने के लिए। तो 10 दिन के बाद मेरी ड्यूटी कंप्लीट हो गई थी, तो मैं फतेहाबाद गया ड्यूटी लगवाने के लिए जाट रक्षण में। तो मेरी ड्यूटी नहीं लगवाई। जांगड़ा साहब बोले भी आदमी पूरे हो गए, अब ड्यूटी नहीं लगेगी और आपका नाम भी काट दिया गया। उसके बाद मेरे को कोई मैसेज नहीं, कोई वो नहीं। मैं कई बार चक्कर लगाया, चंडीगढ़ भी चक्कर लगाए, कई बार मैंने चंडीगढ़ चक्कर लगाए, DG साहब से मिले, मेरे को कोई मतलब वो नहीं मिला। उसके बाद मेरा नाम काट दिया गया। वो बार बार यही बोलते हैं आपका नाम काट दिया गया, आपका नाम काट दिया गया। अच्छा, तो उसके बाद क्या आपने जो है शिकायत भी की और क्या इसके बाद क्या कुछ निकल कर आया शिकायत में? सर उसके बाद मैंने सेम विंडो लगाई। सेम विंडो में मेरे को
सर देवी दयाल ने अपना बयान लिखा कि लंबे समय से रिकॉर्ड के मुताबिक इसको ड्यूटी से उतार दिया गया। अगर जिला उस समय ड्यूटी पे नहीं थे आप? मैं उससे 1 साल पहले ड्यूटी पे था सर, सिटी थाना टोहाना में ड्यूटी पे था, और उसका मेरे पास पुख्ता सबूत भी है, चेक भी है मेरे पास। और एक बात और है सर, वो मेरे को बोल रहे हैं तू 14 में भर्ती हुआ है, मैं 2008 से भर्ती हूँ सर, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। वो बोल रहे हैं बार बार ये बोल रहे हैं तू 14 में भर्ती हुआ है, तेरा नाम काट दिया गया, ये वो है। मैंने सिम विंडो लगाई, देवी दयाल सर ने लिखा कि हमारे पास जिला मुख्यालय के पास एनरोल करने की अनुमति नहीं है, अगर जिला मुख्यालय एनरोल करने की अनुमति देता है तो आपको एनरोल कर लिया जाएगा। उसके बाद 2-3 हफ्ते के बाद सिम विंडो का जवाब आता है कि आपको एनरोल किया जाता है, ड्यूटी रोस्टर प्रणाली दोबारा लगाई जाती है। लेकिन मेरे को कोई, मैं विभाग से संपर्क किया, उसके बाद मेरे को कोई वो नहीं दिया, ना मेरे को ड्यूटी दी गई, वैसे ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं। सुना है सर कि होमगार्ड के जवानों को केवल 3 महीने के लिए ड्यूटी पर रखा जाता है और उसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है और वापस ड्यूटी पर लगाने के लिए उनसे पैसे की मांग की जाती है, क्या ये सही है? जी सर, ये सही है। पहले मैं सन 1998 में भर्ती हुआ था, जब अपना हिसार जिला था। 2014 तक मैंने सही ड्यूटी की, उसकी मेरे पास सारे सबूत और हाजिरी हैं। उसके बाद अमिलाल जांगड़ा जी थे वहाँ, उन्होंने कहा अभी आपकी ड्यूटियाँ नहीं लगेगी। फिर हम डीजीपी के पास गए, मुख्यमंत्री के पास गए, हमारी वहाँ पर जी कोई सुनवाई नहीं हुई जी, हमें ना कोई सूचना दी गई, इसलिए हमारे नाम काट दिए गए जी। ठीक है, तो अब किसने आपको हटाया और क्या कहकर हटाया? जी हमें उन्होंने कोई सूचना नहीं दी जी, नाम काट दिया हमारा, बगैर सूचना के हमारा नाम काट दिया। जब हम ऑफिस में पहुंचे तो हमें उन्होंने यही बताया कि आपका नाम काट दिया गया है। अब इनका क्या रोल रहता है कि जो बेरोजगार युवा हैं वो उनको पहले भर्ती किया जाता है, फिर कुछ समय बाद उनको हटा दिया जाता है, उनके स्थान पर फिर नए लोगों को भर्ती किया जाता है ड्यूटी के रोस्टर के नाम पे। मतलब उनसे हर 3 महीने में एक जो है रिश्वत जो ली जाती है ड्यूटी लगाने के नाम की। अब जैसे मुझे पता लगा कि इतना बड़ा मामला था, और उसके बाद जब डिपार्टमेंट ने, डीजी साहब के ये आदेश थे हिसार में कि भाई जो पुराने जो लोग हैं होमगार्ड के, प्रायोरिटी के तौर पर उन्हें आपने भर्ती करना है। लेकिन फिर भी उसमें क्या है, फर्जी तरीके से फर्जीवाड़ा करके जो लॉन्ग रोल में उनके फर्जी नाम चढ़ा दिए कुछ लोगों के, कभी उन्होंने ड्यूटी नहीं की, नए फ्रेश लोगों के, और वो उनकी लिस्ट भेजी गई। उसको रुकवाने के लिए हमने ये केस डाला था। लेकिन मैं आभारी हूँ डीजी साहब का भी, उन्होंने भी ये बात, ये बिल्कुल जब उनकी जानकारी में आई, उन्होंने भी इस पर बिल्कुल पूरी तरह से आज प्रदेश में रोक लगा दी है नई भर्ती पर, और जब तक जो नया जो फैसला नहीं आता है। तो इसमें एक बहुत बड़े लेवल पे ये जो मामला चल रहा था, मैं समझता हूं कि इसमें बहुत से लोग नीचे से ऊपर तक, कुछ अभी डिपार्टमेंट में कार्रवाई भी हुई है, कुछ लोगों पे जो है सस्पेंड हुए हैं, ट्रांसफर हुई है। लेकिन मैं समझता हूं अब भी जब इसकी सही ढंग से जब जांच होगी इन्वेस्टिगेशन में, बहुत और बड़े बड़े खुलासे होने बाकी हैं। हेलो हेलो रमेश जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर पत्रकार संदीप बात कर रहा हूँ, कैसे हो सर? बढ़िया जी, बढ़िया संदीप जी। सर जी, आपसे 2 मिनट बात करनी थी। बोलो जी। जैसे आपकी पोस्टिंग फतेहाबाद में थी ना सर पहले, हाँ, तो वहाँ पर भी जैसे कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि वहाँ पर जो पोस्टिंग हुई है, नई भर्तियां हुई है, उसके अंदर कुछ धांधली हुई है। जैसे नए लोगों को भर्ती कर दिया गया और पुराने जो लोग हैं उनके नंबर पर नए लोगों को भर्ती कर दिया गया। तो इस बारे में क्या कहना है आपका, वही जानना चाह रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहली बात तो जी होमगार्ड में भर्तियां नहीं होती, यहाँ सिर्फ इनरोलमेंट होती है। हाँ, वो भी जो भी उन्होंने जैसे लोगों ने इसमें ज्वाइन किया होगा ना एनरोलमेंट के हिसाब से। हाँ। अच्छा, दूसरा जो एनरोलमेंट की जो प्रार्थना पत्र है वो डीजी साहब को दिए जाते हैं, जो उसमें 3/11/2016 हाँ जी 3/11/2016 के पास जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के पास पावर थी वो डीजी ने अपने पास रख ली। अब डीजी साहब के पास जो भी प्रार्थना पत्र जाते हैं किसी भी जवान के, भी मैं पहले रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बना के भेजता है भी हाँ ये रहा है या नहीं रहा। बिल्कुल। उस रिपोर्ट के ऊपर डीजी साहब रिकमेंडेशन देते हैं, यस करते हैं या नो करते हैं जी।
वो कॉम्पिटेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अभी जैसे एक लेटर जारी हुआ था 2016 के अंदर, जिसमें कहा गया था कि 11,571 के लगभग जो पुराने जो भी व्यक्ति हैं उनको वापस लिया जाए, जो पुराने जवान हैं उनको इलेक्शन के दौरान वापस लिया जाए। तो उन लोगों का कहना है ऐसा कोई लेटर जारी नहीं हुआ। अच्छा, एक्चुअली वो एक लेटर हमें मिला है, अब पता नहीं वो लेटर में जो डिटेल है उसमें तो नीचे साहब के साइन भी है, मोहर भी है। तो हमने तो यही देखा है कि वो लेटर 2016 में जारी हुआ था कि बीच में उसमें है ना कि जो पुराने जितने भी हैं उनको जैसे लिया जाए इलेक्शन के दौरान। नहीं 2016 11वें महीने में ये लेटर आया है कि 3/11/2016 को कि डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट किसी प्रकार की कोई इनरोलमेंट नहीं करेगा। भर्ती और डिस्चार्ज जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट किसी भी लेवल पे कुछ भी नहीं करेगा। वो जो भी पावर है वो डीजी के पास है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने अपने लेवल पे ना ही किसी को एनरोल किया किसी भी जिले में और ना ही उनको डिस्चार्ज किया। अच्छा, तो मतलब नए जो भर्ती है वो कह रहे हैं कि जो और युवा आए हैं जो पुराने नंबरों पे नए भर्ती हुए हैं। नहीं, जैसे ये पुराने बोल रहे हैं उसी तरह उससे पहले पता नहीं कितने पुराने लोग थे जो सेवाएं देके जा चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वही अपने एप्लीकेशन के ऊपर भाई उन्होंने पहले काम किया है नहीं किया वो उनका रिकॉर्ड बोलता है। अगर किया है तो वो पुराने हैं, नहीं किया है तो मसल रोल में नहीं है उनका इंदिराज। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि जो नए जो कि नयों का नंबर जो है नाम सिर्फ नाम लिख दिया गया है पुराने वाला की जगह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कोई किसी का नाम कैसे लिख देगा जी? ये बताओ। एक शायद आप पे कोई मामला बता रहे हैं, फतेहाबाद के दौरान आपके ऊपर कोई मामला था, शायद उसमें कुछ समय के लिए आपको अंदर भी जाना पड़ा था, ऐसा कोई मामला? ऐसा कोई मामला 2019 का था। हाँ जी, हाँ जी। और वो कोर्ट के अंदर उस विचाराधीन है। ठीक है, उसमें कोई उसका भर्ती से और इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार इनरोलमेंट से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। हाँ वो करप्शन एक्ट था। कोई जवान विजिलेंस के द्वारा विजिलेंस ने पकड़ा था उस दौरान शायद आपको, है ना? हाँ, मुझे नहीं पकड़ा। नहीं मुझे नहीं पकड़ा जी। वो किसी जवान ने रिश्वत ली थी और उस जवान ने बताया कि भाई ये पैसे लेके मैं रमेश को दे रहा था, तो मेरे को इन्वॉल्वमेंट किया गया था उसके अंदर। अच्छा, मतलब आप डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं थे सीधे तौर पे? नहीं, उस टाइम मेरी पोस्टिंग भी बयानी थी। अच्छा, ठीक है। वो किसी के ऊपर मिथ्या आरोप लगाने वाली बात है, भाई आप यहाँ कुछ कर रहे हो, आप पकड़े जाओ, फलाने का नाम लेते जी, मेरे को तो उसने कहा था। एक ये भी कहा जा रहा है कि फार्म 7 के अंतर्गत जैसे किसी इतना बड़ा संगीन आरोप लगे तो उसे ड्यूटी पर नहीं भेजा जाता, जैसे उसी ड्यूटी पे नहीं लगाया जाता और आपको शायद ट्रांसफर करके वो भर्ती इंचार्ज बना दिया गया फार्म में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो डीजी साहब के आदेश है, अब सरकार ने डीजी नियुक्त कर दिया होमगार्ड में, उसने आदेश दिए कि इन आदमियों का रिकॉर्ड चेक करो। जो रिकॉर्ड चेक करने का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी वो सुखबीर सिंह पानू और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट थे। सुखबीर सिंह पानू की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने रिपोर्ट बना दी। उस रिपोर्ट की कॉम्पिटेंसी के ऊपर डीजी साहब को वो रिपोर्ट भेजी गई भी ये आदमी फलाने टाइम इस समय इनरोल रहे हैं। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट को उन आदमियों की परमिशन मिली कि इनको इनरोल कर दिया जाए। ठीक है, वो डीजी साहब की परमिशन थी। डीजी साहब के लेटर के ऊपर मैडम ने एक बोर्ड बनाया। बोर्ड के अंदर ये लिखा कि इन लोगों के कागजात चेक करने हैं और इनकी हाइट जो भी मतलब डिपार्टमेंट के जो भी रूल है वो सारे रूल फॉलो करने हैं। वो चेक करने के लिए 5 आदमियों का एक बोर्ड बनाया गया था। ठीक है, और उसको वो जो भर्ती का जो इंचार्ज है वो डीजी साहब है, क्योंकि वो डीजी साहब का लेटर है। मतलब उनके लेटर के हिसाब से शायद 2016 में भर्ती किए गए थे ना? नहीं 2016 में नहीं जी। वो 2016 से पहले विभाग में सेवाएं दे चुके हैं और वो अब पुनः भर्ती होना चाहते थे, पुनः इनरोल होना चाहते थे। वो पुनः इनरोल होने के लिए डीजी साहब ने कहा कि इनको इनरोल कर लिया जाए बाय नेम। ऐसे नहीं है अभी कोई भाई ये सरकार आदमी आने लगे इन्हें इनरोल करो, बाय नेम उन्होंने बोला
3 आदमियों को इनरोल कर लिया जाए डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट और सेंटर कमांडर की रिपोर्ट के आधार पर और उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर। अब उनकी डॉक्यूमेंट्री चेक करने के लिए 5 आदमियों का बोर्ड बनाया गया, जिसमें बोर्ड में कलरक भी और प्लाटून कमांडर की रैंक पे होते हुए सिर्फ मेंबर बनाए गए, जिसमें हवलदार भी है, प्लाटून कमांडर भी है और सेंटर कमांडर भी है। जी जी हाँ बिल्कुल सर। नहीं, इसमें एक आरोप ये है कि आपको, जैसे आप उस मामले में अभी विचाराधीन जो मामला चल रहा है आपके ऊपर, वो मामला चलते हुए आप जो है फॉर्म 17 जो नियम 7 है सॉरी, उसके अंतर्गत जैसे आपको कहा जा रहा है कि आप उस पे ड्यूटी पर नहीं रह सकते और आपको शायद पोस्टिंग ड्यूटी पे नहीं रह सकते, मतलब सरकार ने मेरे को ड्यूटी पे रख रखा है, तनख्वाह दे रही है, ड्यूटी पे कैसे नहीं रह सकता मैं? नहीं, उस दौरान जो कोई रूल 7 का कोई हवाला देते हुए बताया गया है। नहीं, रूल 7 का हवाला वो मेरा जो पुराना केस चल रहा है वो उसके एवज में डिपार्टमेंट ने मुझे रूल 7 दिया है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के तहत भी क्या ये मेरे विचार, मतलब मेरे वो पूछे कॉमेंट, क्या ये इलीगल जो आपके ऊपर आरोप लगे ये सही है या नहीं है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ड्यूटी नहीं देना, ड्यूटी सरकार मेरे से तनख्वाह दे रही है, ड्यूटी तो लेगी सरकार मेरे से। बिल्कुल थोड़ी तनख्वाह देगी मेरे को। बिल्कुल सर। तो अभी फिलहाल ड्यूटी आपकी हिसार है या इधर पंचकुला है सर? नहीं, हिसार है मेरी ड्यूटी। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। एक मामला और उठ रहा है कि सर की ये कहा जा रहा है कि जो 3 महीने बाद जो भर्ती होते हैं उनसे पैसे लेकर के फिर उनको दोबारा ड्यूटी लगाती है, ऐसे में भी कोई ऐसा आरोप है? ऐसा कोई आरोप नहीं है, क्योंकि ये जो ड्यूटियां दी जाती है ये सेंटर कमांडर के द्वारा ड्यूटियां दी जाती है और रोस्टर के अनुसार ड्यूटियां दी जाती है। जिसको ज्यादा टाइम हो गया हटे उसको लगाना है। 3 महीने का इनका टाइम होता है, 89 डेज। 89 डेज के बाद इनको बदलना ही बदलना होता है। इनको बदलते इनको ये होता है कि जी हमने क्यों हटा दिया, दूसरे ने क्यों लगा दिया। अब जब बदलेंगे नहीं तो दूसरे का नंबर कैसे आएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। और वो भी सेंटर कमांडर जिम्मेवार होता है जिस चीज का। और सरकार के जो रूल है, डीजी साहब के ऑर्डर हैं उनके तहत 89 डेज के ही इनके ऑर्डर हैं। 89 डेज में इनको बदली करना ही करना है। तो वो ना तो कोई नया लगता उसमें, यही आदमी रोस्टर में आ जाते हैं। तो ये 1-2 महीने हो गए हटे हुए, उसके बाद वो हट जाएगा, वो उसकी जगह लग जाएगा। ठीक है सर, ठीक। 1170 में से मतलब जो भी आरोप लग रहे हैं वो सारे निराधार है आपके हिसाब से? जितने भी आरोप हैं वो सारे निराधार हैं। आप ये बताओ जी कि 1020 आदमी लगभग इनरोल हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट में और लगभग 833 ड्यूटियां चल रही है। तो 250 आदमी तो फ्री रहेंगे ना। 250 आदमी तो मतलब ऑफ ड्यूटी रहेंगे ही रहेंगे। अब उनको ड्यूटियां सरकार ड्यूटियां बढ़ाएगी तो वो भी ड्यूटी कर लेंगे। अब शिक्षा के अंदर मैं बताता हूँ आपको, शिक्षा के अंदर क्या है। शिक्षा के अंदर ऑथराइजेशन स्ट्रेंथ के हिसाब से ड्यूटियां ज्यादा है, तो हिसार से भेजने पड़ रहे हैं। अब ये जो जवान जो ये कह रहे हैं कि जी ड्यूटियों के लिए पैसा लेते हैं, इनको अगर सरसा भेजते हैं ना तो ये सरसा नहीं जाते, गुड़गांव भेजते हैं, गुड़गांव नहीं जाते। अब 50 जवान ऐसे हैं कम से कम जो कहते हैं हमें तो मेरी मनपसंद ड्यूटी चाहिए। अब ड्यूटी तो ड्यूटी है, सरकार ने जो दी थी वो तो करनी पड़ेगी। जी जी, मनपसंद के लिए इसलिए थोड़ा सा वो सेवा शुल्क या ऐसा कुछ होगा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ड्यूटी पे नहीं जाते तो उनको बाकायदा नोटिस दिया जाता है, वो अपना जवाब देते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। और बगैर रोस्टर के किसी की ड्यूटी नहीं लगती। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है। जो भी आरोप हैं, चाहे वो रिश्वत के आरोप हो या और हो, आपके हिसाब से वो सब झूठे हैं, गलत हैं? ठीक है सर, थैंक यू सर।